Today we are going to start with exercise 3.4. But before moving towards the questions, the concept is probability, and it is a new concept for all of you because in 7th class we introduced this probability first time. Now what is a probability? The meaning of probability is chance. ठीक है स्टूडेंट्स, probability क्या होता है? Chance. For example, if I toss a coin, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? इधर हेड विल कम और टेल विल कम. ठीक है, तो क्या चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात ये देखिए कि वी कैन से दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी को मेजर करने का एक तरीका है प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. हम मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी को. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से टू यू दैट टुमारो विल बी अ रेन. इट मे अकर अ रेन और इट मे नॉट बी अ. इट मे बी अ क्लाउडी डे और इट मे बी अ सनी डे. सो चांस है कि तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. अब मैंने एग्जाम्पल दी आपको कि अगर मैंने एक सपोज कर लो एक डाई थ्रो किया. अगर मैंने एक डाई थ्रो किया है तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. तो स्टूडेंट, अब डाइस आपको मालूम है, जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो की क्या होती है? डाइस. डाइस इस तरीके की होगी. यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आपके पास 4. इस तरीके की लूडो की डाइस होती है. अगर मैं इसको थ्रो करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इधर 1 या 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, या 4 या 5 या 6. क्या मुझे 7 आ सकता है कभी भी? क्या मैं बोलूँ कि मैंने एक डाइस थ्रो किया और आई विल गेट अ 7? ऐसा नहीं हो सकता है. और जब ऐसा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, फिर से आ जाइए इस पे. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. व्हाट इज ई? ई इज द इवेंट. इवेंट क्या होता है? इवेंट वो परफॉर्मेंस है जो हम कर रहे हैं. अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दैट इज टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट. अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दैट इज एन इवेंट. ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन आई थ्रो अ डाइस. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम. आउटकम क्या हो गया? जो रिजल्ट आया या जो मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक कॉइन टॉस किया और आपको पूछा कि बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? हमने कैसे लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. ठीक है, इवेंट आज मेरा क्या है कि मुझे हेड चाहिए. दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम मेरे लिए क्या है? हेड. अब यहाँ देखिए, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2. और मुझे क्या चाहिए? हेड. तो हेड यहाँ पे कितनी बार है? 1 टाइम है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? 1/2. सिमिलरली मैं बोलूंगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फिक्स रहेगा 1, 2. नाउ टेल कितने टाइम है? यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये आ गया 1/2. तो वेन एवर आई टॉस अ कॉइन देयर इज अ चांस इट्स 1/2. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2. हेड की भी जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल की भी है. हाफ हाफ, 50-50%. ठीक है, अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो हमने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? इट्स 1/2. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? 1/2. नाउ स्टूडेंट, इफ आई थ्रो अ डाइस, अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया, ये आ गया आपका लूडो वाला डाइस. अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके चलिए 6 बना देते हैं इस बारी. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी आपके 3, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास ये डाइस है. अब यहाँ पे आपको मालूम है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. 1 2 3 4 5
6। अब मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। अब देखिए टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम हो गए 6। अब 1 की क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली 1 कितनी बार है यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 कितनी बार ऑब्टेन किया, अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 आने की क्या चांसेस है 1/6। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या चांसेस है 2/6 नहीं, इट्स अगेन 1/6। वाई 1/6? बिकॉज 2 यहाँ पे 1 टाइम ही अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो मैं जब थ्रो करूंगी तो 2 तो एक ही बार है ना, तो मुझे कितना आ जाएगा 1/6। फेवरेबल आउटकम मेरा 2 है, 2 कितने टाइम्स है 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी अगेन 1/6। यही चीज ध्यान से समझने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी अगेन 1/6। हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बहुत स्पेशल है। जब मैं एक डाइस को थ्रो करती हूँ तो इक्वलेंट प्रोबेबिलिटी सबको मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ध्यान से एक और चीज समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। अब ध्यान से देखिए, पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा मल्टीपल्स ऑफ 2। अब देखिए दिस इज 2 4 6, दीज 3 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। तो अब मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 2 एंड 3, तो 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये मैंने केस क्या रखा है, व्हेन आई थ्रो अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज 3/6। तो 3/6 को आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन आई थ्रो अ डाइस, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर्स की। तो मुझे फटाफट देखना है कि मेरे डाइस में जब मैं 6 नंबर्स होते हैं, इसमें से इवन कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है और अगेन एक 6 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। अब इसी के साथ मैं पूछूं आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो आपको फटाफट क्या कर लेना, इसमें काउंट कर लेना ऑड कौन से 1 2 एंड 3, तो ऑब्वियसली इट इज 3/6, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं बाय दिस वे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 3.4। होप सो आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता चल गया होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की। अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट आपको मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन। आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और ये बोला गया है, बताइए इट इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और थर्ड है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। फर्स्ट पार्ट क्या है, यू आर ओल्डर टुडे देन yesterday. So what is the meaning of this statement? This statement says that you are older today than yesterday। मतलब कह रहा है कि आज आप कल से बड़े हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हर दिन हम 0.1 इंच थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं। तो कह रहे हैं यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, इसमें से कौन सी फिट बैठेगी, सर्टेन टू हैपन। ऑफकोर्स ऐसा होता है ना, या नहीं होता है, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, तो ये वाला कट जाएगा। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन,
कैसे हो सकता है कि मेरे में हो रही है ग्रोथ तो आप में नहीं हो रही? नो, इट इज इक्वलेंट टू ऑल। अगर मैं ग्रो हो रही हूँ डे बाय डे तो आप लोग भी ग्रो हो रहे हैं, और हमारी ग्रोथ एकदम से एक दिन में पता नहीं चलती है, ठीक है। इट टेक्स टाइम। जैसे आप 6 से 7th में आ गए, 7 से 8th में जाएंगे, तो धीरे 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 0.11 डे आप में ग्रोथ हो रही है, तो इट इज सर्टेन टू हैपन। इसका क्या आंसर आ जाएगा? सर्टेन टू हैपन, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट इज अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड्स हेड्स अप। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट्स? देखिए, कह रहा है कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो हमेशा वो कैसे लैंड होगा? हेड्स अप। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया और हमेशा वो मुझे हेड पे ही आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कॉइन टॉस किया है तो हो सकता है हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि हेड ना आए। तो देखिए, सर्टेन टू हैपन कह रहा है कि ये होगा ही। सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि होगा ही होगा, तो ये नहीं होगा इस केस में। इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आ भी सकता है हेड। अब यहाँ देखिए, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कह रहा है कि हाँ हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेनिटी नहीं है इसमें, ठीक है। कैन हैपन, हाँ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो ऐसा हमारा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. Third part says that a die when tossed shell lands up with 8 only. A die when tossed shell land up with 8 on top. कहता है कि अगर एक डाई को टॉस किया जाए तो क्या शो करेगा? 8 ऑन द टॉप। क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक डाई को थ्रो किया और आपको ऊपर 8 मिल जाए? हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस में तो 8 होता ही नहीं है। डाइस में कितने होते हैं हमारे पास? 6 इज द हाईएस्ट नंबर। तो कैसा आएगा? सर्टेन टू हैपन तो हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि डाइस में 8 नंबर होता ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। नाउ द फोर्थ पार्ट इज the next traffic light scene will be green. The next traffic light scene will be green. कह रहे हैं जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो आपको ग्रीन मिलेगी। हो भी सकती है, सर्टेन टू हमेशा होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी रेड आएगी कभी येलो आएगी। तो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। सर्टेन टू हैपन नहीं होगा। सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि होना ही होना है, तो ऐसा तो नहीं होगा। इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कभी ग्रीन होती है कभी रेड होगी। हाँ, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो हमारे पास आ जाएगा कैन हैपन। हाँ भाई, हो सकती है लेकिन नॉट सर्टेन। जरूरी नहीं है कि हर बार हो, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब बताइए, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, क्या होगा? आपको मालूम है कि क्लाउडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर्टेन टू हैपन होगा नहीं, इम्पॉसिबल होगा नहीं। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हम कह नहीं सकते हैं कैन हैपन भाई बारिश हो भी सकती है कल। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, there are 6 marble in a box with number 1 to 6 marked on a them. कह रहा है कि there are 6 marble, हमारे पास 6 marble है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। we have 6 marble, एक बॉक्स में 6 marble है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। मार्बल मीन्स आपके कंचे आगे, उस पर आपने क्या लिखा हुआ है? नंबर्स लिखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2? कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग नंबर 2, गेटिंग नंबर 2। अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताया था, क्या फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम देखिए क्या है, 2 कितने बारी है यहाँ पे, 1 टाइम है, तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2? नंबर 2 का मतलब है कि इनमें कितने बार नंबर 2 है, तो 1 टाइम है तो 1/6। अब मैं पूछूंगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, तो 3 भी 1 टाइम है तो इट्स 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, क्योंकि मैं कोई भी पिक कर सकती हूँ, तो हर नंबर इक्वली लाइकली है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच में हमेशा जो मैच स्टार्ट होता है वो कॉइन टॉसिंग से होता है, कि आप क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं और कोई भी टीम हेड मांगती है और दूसरी टीम टेल मांगती है, तो हम हेड और टेल कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वली लाइकली है, पार्शियल नहीं है, मतलब यहाँ पे चीटिंग हो ही नहीं सकती है। तो आप टॉस करेंगे, अगर जिसने हेड माना है तो वो जीत जाएगा। सो बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली, तो हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। वाई? बिकॉज it is 1 time written here. Now second part is what is the probability of drawing a marble 2? अब कहता है उस बॉक्स में हाथ डाला और हमने 5 निकाला, तो क्वेश्चन है what is the probability, what is the probability of getting number 5? अब आप बताएंगे कि 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑफ कोर्स इट इज 1/6, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर मैंने आपको बोला था हेड और टेल है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। वाई? बिकॉज हेड यहाँ पे कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो ऑब्वियसली एक। टेल कितने टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1/2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम आता है और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए वो कितने टाइम्स आ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। कह रहा है कॉइन है, उसको फ्लिप किया गया है, दैट मीन्स फ्लिप किया, टॉस किया गया है, टू विच स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अभी देखिए कॉइन को फ्लिप किया गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हेड या टेल, कॉइन फ्लिप किया गया तो हेड या टेल ही आएगा। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके टीम की गेम स्टार्ट करने की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, 1/2। अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी जितनी मेरी होगी उतनी ही दूसरी टीम की भी होगी, ठीक है। तो वही बात की गई थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2, और we can say that probability is 50%. You can write probability as probability is 50% to start a 50-50 चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर कॉइन टॉस किया गया तो 1/2 मतलब कि हाफ 50-50, तो जितने मेरे जीतने की चांसेस होंगी गेम स्टार्ट करने की, उतनी ही चांसेस दूसरे की भी होंगी। होप सो आपको एक्सरसाइज 3.4 समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।